नमस्कार। यूपी पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी को अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बना है? तो ये है पटना नगर निगम। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। पटना नगर निगम ने 29 मई 2023 को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को अपनाया था और इसी के साथ वो देश का पहला नगर निगम बन गया है जिसने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को अपनाया हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में बालासोर में भीषण रेल दुर्घटना हुई जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। ये बालासोर किस राज्य में स्थित है? देखिए, बालासोर उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। मई 2023 में 3 ट्रेनों के आपस में टकराने से बहुत ही भीषण रेल दुर्घटना हुई थी। आप सभी लोग उससे वाकिफ़ होंगे और कई लोगों की इसमें मृत्यु भी हुई थी। तो ये बालासोर कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर 18वें अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन का आयोजन किया गया? टेलीमेडिसिन 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन का आयोजन ये कोच्चि में किया गया था। केरल के कोच्चि में। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है, खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की मेज़बानी उत्तर प्रदेश को सौंपी गई। उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस शहर में आयोजन प्रस्तावित नहीं था? देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 ये यूपी में हुआ था और यूपी के 4 शहरों में हुआ था, लखनऊ, नोएडा, गोरखपुर और वाराणसी में। कानपुर में नहीं हुआ था। तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा, कानपुर। ओके। अगला है, अक्टूबर 2022 में सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर हुआ? ये आयोजन हुआ था लद्दाख के लेह में। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार हेतु केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? ये भारत के जो वित्त सचिव थे टीवी सोमनाथन, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस में सुधार के लिए जो सुझाव है वो देगी। ओके। अगला है, हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने अपना पहला विदेशी कार्यालय कहाँ पर स्थापित किया है? ये विदेशी कार्यालय दुबई में खोला गया है। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही होगा। अगला है, केंद्रीय बजट 2023-24 से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मद या आय और जो रुपया है कितना % है वो आपको बताना है। देखिए, जो केंद्रीय बजट का रुपया आता है वो निगम कर से 15%, ठीक है, निगम कर से 15% आता है। तो इसमें ए ही सही सुमेलित नहीं है, से सभी बिल्कुल सही सुमेलित हैं। ओके। निगम कर 18% नहीं बल्कि 15% है। ओके। शेष सीमा शुल्क से 4%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7%, माल और सेवा कर से 17% यानी जीएसटी। ये तीनों बिल्कुल सही हैं। अगला है, अप्रैल 2023 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा वर्ष 2022 के लिए जारी विश्व के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो ये रहा अटलांटा इंटरनेशनल हवाई अड्डा। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। ठीक है। भारत का जो इंदिरा गांधी नेशनल हवाई अड्डा दिल्ली है उसको इस सूची में 9वां स्थान प्राप्त हुआ था। ओके। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में नाडा द्वारा किस भारतीय महिला वेट लिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया? ये भारतीय महिला वेट लिफ्टर संजीता चानू थी। ऑप्शन बी सही होगा। इन पर नाडा द्वारा जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होती है उसके द्वारा 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला है, 29 मार्च 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन 2 देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित घोषित किया है? ये 2 देश हैं अजरबैजान व तजाकिस्तान। ठीक है। तो यानी इसमें ऑप्शन डी सही होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ओके। आपको बता दें कि भारत का उद्देश्य 2027 तक मलेरिया मुक्त होना है और वहीं 2030 तक इस बीमारी को पूरी तरह खत्म करना भी है। ओके। अगला है, केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताओं का उल्लेख किया गया है जिसे सप्तऋषि नाम से प्रदर्शित किया गया है। निम्न में से कौन 7 प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है? देखिए, इसमें से अगर आप देखेंगे तो इसमें राजनीतिक क्षमता का विकास शामिल नहीं है और तीनों शामिल हैं। आपको हम 7 प्राथमिकताएं बता दे रहे हैं, पूछ सकता है इस बार भी। समावेशी विकास पहला, दूसरा वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढांचे और निवेश,
क्षमता विस्तार, हरित विकास यानी ग्रीन ग्रोथ, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। ये 7 प्राथमिकताएं हैं जिनको सप्तऋषि कहा गया था। अगला है नाटो के 31वें सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया या किया जाएगा। तो नाटो का जो 31वां सदस्य बना वो बना फिनलैंड। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। ठीक है। 3 से 8 अप्रैल 2023 के मध्य भारत व श्रीलंका के मध्य द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास लिनक्स 2023 का आयोजन कोलंबो में किया गया, जिसमें भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किसने किया था। इसमें भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व INS किल्टान और INS सावित्री ने किया था। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। आप लोग जानते होंगे केरल ये जल बजट इसने अपनाया है, तो ये ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला है सुमेलित नहीं है, कुछ दिवस हैं और उसकी थीम है, आपको बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, हेल्थ फॉर ऑल बिल्कुल सही है। विश्व क्षय रोग दिवस, यस वी कैन इन TB। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, फॉरेस्ट एंड हेल्थ। मानव अधिकार दिवस, यही इसमें सुमेलित नहीं है। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको बताइएगा। अगला है जूस मिशन का संबंध किससे है। जूस मिशन ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है, यानी ऑप्शन सी इसमें सही होगा। इसमें क्या होगा, बृहस्पति ग्रह के उपग्रह का अध्ययन करने के लिए इसको प्रारंभ किया गया है, तो ये बृहस्पति से संबंधित मिशन है, ये याद रखिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।